जी बेटा हाँ, 0 आएगा, देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि जब 0 आएगा ना, इफ x इज इक्वल, रिटर्न का मतलब होता है कि 1 की वैल्यू देके वो उसको यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखो होता क्या है किसी भी फंक्शन में होता है ना बेटा, यहाँ जब ये इसका मतलब ये है कि यहाँ रुक जाएगा ये, ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ेगा ही नहीं वो, ठीक है ना। हम रिटर्न जब हम कॉल करवाते हैं बेटा, इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर फंक्शन से, ठीक है, लूप से कोई चीज़ बाहर ले आना, ठीक है ना। जब 0 आएगा तो इसका आउटपुट 1 देगा बेटा ये, और यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है जी, इसको क्या नाम है अपना, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हर प्रोग्राम पे देखा तो कोई चीज़ अगर होगी बता दूंगा। यहाँ पर इतनी खास कोई चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में, सिंपल वही रेंज है, ठीक है, उसमें सिंपल एक डिक्शनरी बन रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मतलब डिक्शनरी के जो क्या नाम है बेटा, इसकी जो कीज़ हैं वो मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में होंगी 1 2 3 से 8 तक, और उसकी जो बेटा वैल्यूज होंगे ना बेटा, उसी की का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ की है 1 तो इसकी बेटा वैल्यू, इसका स्क्वायर 1 1 ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ की है 2 तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 4 इसकी वैल्यू है। यहाँ 3 है और 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9। तो बेटा ये इस तरीके से डिक्शनरी बन रही है। डिक्शनरी का ये होता है फंक्शन होता है, जो आपको बेटा पता ही होगा कि किस तरीके से, ठीक है। हम अगर हमें डिक्शनरी को मतलब डायनेमिकली बनाना है तो हम वी कैन यूज डिक्ट फंक्शन, ठीक है ना, DICT, ठीक है, ब्रैकेट। तो ये भी आपने, ठीक है, हमने देखा था फंक्शन का, ठीक है, इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है, खास चीज़ नहीं है जो मतलब हमने कवर नहीं की कई बार, ये बतानी है आपको। अगर किसी को सवाल हो तो फिर पूछ ले मुझसे, ठीक है। यहाँ कोई अगर इसमें कोई सवाल दिख रहा है तो मुझसे पूछ लो, कोई इसमें खास चीज़ है नहीं वैसे। आगे बढ़े, 4 पे हैं, सारे कवर करने हैं मुझे, जल्दी जल्दी कवर करें, अभी 1.5 घंटे के अंदर सारे सवाल कमरे कवर करने हैं। अच्छा, किसी ने वो क्वेश्चन किया जो टास्क दी थी मैंने, वो स्क्रिप्ट बनाने वाली, सबने टास्क कर ली बेटा आपने? तो मुझे तूबा वाली एक काम करो, इसको मुझे आप कहाँ भेजोगी, इसको प्राइवेट भेजो, जरा मैसेज भेजो उसके अंदर, प्राइवेट टीम मुझे भेजो, मैं चेक करूँ कौन किसको। अच्छा, पुश कहाँ पे की है? तो मुझे कोई भी रिपोजिटरी का लिंक भेज दो बेटा, कहीं भेज दो, मैं देख लूंगा। मुझे आप अपनी रिपोजिटरी लिंक भेज दो अगर पुश कर दी तो। ठीक है। चला के देखा था आपने सुबह इसको? चल रहा है? ये बेटा देखो, ये सही नहीं है। देखो इसमें सर में आर्गुमेंट्स पास कहाँ हो रहे हैं? पहली बात तो इसमें इनपुट का तो उसमें यूज होगा ही नहीं ना वो, इसमें थोड़ा मिस्टेक्स हैं, मतलब इसमें मिस्टेक्स हैं। मतलब मैंने आई होप के सवाल क्लियर कर लिया हो, कि मैं चाह रहा था कि जो मेरे टास्क ये बेटा इसमें मिस्टेक्स हैं सुबह, ठीक है, वो चल तो रही है लेकिन वो इनपुट, इसमें क्यों इनपुट जो यूज हो रहा है वो इनपुट तो हमें यूज करना ही नहीं है ना। हमने इसको पैरामीटर देने हैं यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, हमें तो सिस्टम आर्गुमेंट इस्तेमाल करने हैं, हमें इनपुट इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। हाँ ठीक है, टाइम ले लो, ठीक है, मैं आपको ठीक है, ये थोड़ा देखो, थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसमें थोड़ा आपको चीज़ें देखनी है, और मतलब मैं एक एक चीज़ हिंट दे दूँगा तो आप लोग फ़ौरन कर लोगे, लेकिन मैं हिंट देना नहीं चाह रहा आप लोगों को, ताकि कुछ थोड़ा आप भी खुद एक्सप्लोर करो कि फंक्शंस वगैरह ये वो मेन वगैरह, ठीक है, मैं अगर बिल्कुल बता दूँगा तो आप लोग कर लोगे। थोड़ा चलो मैं टाइम देता हूँ, आप क्लास के एंड तक देखो इसको, इंशाल्लाह आज इसको करके जो है ना, तो कुछ मतलब हम इंशाल्लाह क्लास के एंड तक इसको आप लोग ट्राई करो बेटा, एक्सप्लोर करो, ठीक है, कर लेना। अच्छा मैं इसमें बेटा आपको हिंट कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, देखो इसके अंदर स्क्रीन आ रही है मेरी क्या? स्क्रीन में अभी इसकी नारी ये आ रही है। आ रही है, कुछ बताया करो ना यार, बंदा कहीं निकल जाए। क्या फेसबुक खोल के बैठा हूँ और तुम लोग। अच्छा जी यार, ये ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर जो है ना कोड किधर गया, ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 3 चीज़ें हैं कि जो है क्या नाम है, एक तो यहाँ पे बेटा इनपुट वाला मामला खत्म हो, इनपुट इस्तेमाल ही नहीं होगा, ठीक है, ये इनपुट तो निकाल दो,
ठीक है ना। अच्छा ये जितना भी कोड है ना बेटा सारा, ये सारा कोड बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा पूरा। ठीक है। और फंक्शन बेटा काम किस पे कर रहा होगा बेसिकली बेटा, अब जब यहाँ पर जो है ना इनपुट आईपी, अब यहाँ पर इनपुट यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पर इनपुट सिस्टम आर्गुमेंट से आएगा। तो यहाँ पर आपने सिस ठीक है आर्गुमेंट ठीक है कुछ लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। दिख रहा है ना बेटा मेरी ये। तो एक बात तो ये इनपुट हर जगह से निकल जाएगा। अगर कोई बेटा मुझे टास्क भेज रहा है तो इनपुट जो भेज रहा है ये तो गलत भेज रहा है। ठीक है, इनपुट का ये आएगा ही नहीं। ठीक है, हाँ सही है। दोबारा बिलाल जावेद कह रहे हैं दोबारा दिखा रहे हैं जरा। सिस्टम आर्गुमेंट का दोबारा दिखा, वो मैंने कहाँ लिखा था सिस्टम आर्गुमेंट। अच्छा वो उसमें कमांड प्रॉम्प्ट होगा ना। अब सिस्टम आर्गुमेंट, अच्छा वो कोड, हाँ मैंने तो किया सही थी। ठीक है बेटा कोड ये रहा। ठीक है, ये इसको जरा आप लोग जनरेशन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना इसका। ठीक है, ये कोड है, इसमें क्या नाम है, फर्स्ट इंडेक्स पे बेटा फाइल का नाम आता है, आपने इंडेक्स 1 से लेके एन ऑनवर्ड पे काम करना है। बेसिकली इसमें 2 इंडेक्स होंगे, 1 और 2 होगा। एक में आईपी एड्रेस आ जाएगा बेटा, तो 0 पे तो फाइल नेम आएगा, छोड़ दो। तो इंडेक्स 1 पे होगी इसकी आईपी होगी, इंडेक्स 2 पे क्या होगी, क्या नाम बेटा इसकी, इसका ठीक है वो होगा अपना मास्क होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 इनपुट दो, 3 का काम ही नहीं है तो 3 छोड़ दो, क्योंकि हमारी बेटा पूरी फाइल ही अपने आईपी पे और मास्क पे काम कर रही है। ठीक है ना, तो जरा ये फोकस करना है बेटा आप लोगों को, इनपुट निकाल के ये सारे मामले करने। क्लियर है जी बिलाल बेटा। ठीक है, इसको ट्राई करो, इंशाल्लाह देखते हैं इसको। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पर ठीक है ये चीज़ ठीक है डिक्शनरी का क्लियर है, यहाँ से कोई खास चीज़ नहीं बताने वाली। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी खास बताने वाली नहीं है कि हमने ना कवर की। स्प्लिट हमने कर चुके, स्प्लिट कर चुके हैं ना उस्मान हम लोग। स्प्लिट भी कर चुके हैं, ज्वाइन भी कर स्प्लिट भी चुके कर हैं, चुके हैं, ठीक है, टूपल भी कर चुके हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से टूपल का जिस तरह बेटा डिक्शनरी का होता है ना, देखो यहाँ पर जो है ना इस तरह टूपल का भी ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ना होता है मेथड होता है। ठीक है ना, अब मतलब इसमें स्प्लिट एक चीज़ बल्कि बताना, अब देखो बेटा यहाँ पर ना इनपुट मैंने लिया हुआ ना, यहाँ पे इनपुट के अंदर कोई मेरा आर्गुमेंट पास नहीं किए हुए। आप ये भी कर सकते हो, देखो आप जरूरी नहीं कि आप इनपुट के अंदर इस तरह कोई चीज़ पास ही कराओ। लेट सपोज मैं आता हूँ ना, अगर मैं यहाँ के मैं लिखता हूँ कि इनपुट, ठीक है, ठीक है ये भी काम करेगा। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज मैं करूँगा ना बेटा, देखो यहाँ पर ना आपसे पूछेगा इनपुट क्या है। ठीक है, मैंने 2 दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, सही है, ठीक है इनपुट एंटर कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि इनपुट ठीक है एंटर इन नंबर, एंटर इन नंबर, ठीक है, तो बेटा यहाँ अब देखो आपसे ना इनपुट लेगा, लेकिन वो आपसे जो है ना आपको ये ठीक है दिखाएगा अभी स्ट्रिंग कि भाई नंबर इधर आ गया, 2 लिख दिया आपने। अच्छा अच्छा, मैं काम और कर सकता हूँ, इनपुट कुड बी द पार्ट ऑफ लूप एज वेल। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं लेट सपोज जो है ना मुझे ठीक है रिक्वायरमेंट मेरी बेटा क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि मैं कोई जो इनपुट देगा ना बेटा, मैंने इसको फोर्स किया कि भाई आप इनपुट को जो है ना इस तरह कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में दो। ठीक है, आप इनपुट से देना। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है मेरी। ठीक है ना बेटा, अब मैं देखो इनपुट को किस तरह लूप, अच्छा ये कुछ चीज़ें ना ये इस्तेमाल की गई हैं वहाँ पे कोड में, जो भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इनपुट को एज अ लूप में ही डायरेक्टली इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, देखो आप एक काम कर सकते हो, आप जो है ना लूप फोर चलाओ, फोर आई ठीक है इन, ठीक है इनपुट जो ठीक है मिल रहा है उससे मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट ठीक है एज अ कोमा। ठीक है, और प्रिंट कर दिया मैंने क्या, बल्कि हाँ इसको टूपल कर दो, टूपल कर दो, टूपल आई। ठीक है, आपने देखो इनपुट दिया आपने 1,2,3,4, क्या हुआ, टूपल आ गया आपको। ठीक है, चलो टूपल को अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपल प्रिंट करता हूँ, अब क्या होगा, ये इसको मैंने दोबारा ठीक है लिखा 1,2,3,4, ठीक है 7 इंटर कर दिया। ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर इनपुट को दिखाने में सर ये कि इनपुट को बेटा आप जो है ना एज अ डायरेक्टली आप देखो बेटा यहाँ पर जो है इसको मैंने फोर को पार्ट बना दिया। मतलब ये नहीं कि अलग से इनपुट बस इनपुट अलग से आएगा, आप ये भी डायरेक्टली कर सकते हैं। यही चीज सिस्टम आर्गुमेंट में भी कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्टली ही इसको लूप का पार्ट बना दो। ठीक है बेटा, तो ये चीज अच्छा अच्छा यहाँ पर रिक्वायरमेंट में बस क्या है कि इट शुड बी ठीक है कॉमा सेपरेट। हाँ ये कर सकते हो, अगर आपने वो यहाँ पर लेट सपोज के आपको इनपुट मिल रहा है उसमें कॉमा सेपरेटेड ना हो, स्पेस सेपरेटेड हो, अब फिर आप ये कर देंगे कि भाई स्पेस ठीक है दे दो यहाँ पर आकर, लेकिन आप इनपुट बेटा इस तरह चाहिए बंदा, किस तरह दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6, ठीक है इस तरह। ठीक है आगे, सही है बेटा। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब किस तरीके से, अच्छा ये काफ़ी जगह पर मैंने किया हुआ यहाँ पर, तो इसलिए बता दिया कि आप तो ये काम अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है बेटा, हम टेक इनपुट इस तरह दे सकते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पे कोई ठीक है ऐसा चीज़ नहीं है। अच्छा ये सिंपल क्लास है, क्लास हम बिल्कुल सिंपल सी क्लास से हम कवर कर चुके हैं, आपको स्मॉल लास्ट टाइम ठीक है बता चुके हैं। ये भी कोई हाँ अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो लिस्ट कंप्रीहेंशन भी हो रही है बेटा, और यहाँ पर देखो इनपुट एज अ पार्ट ऑफ लूप भी आ रहा है, ठीक है ना। अगर इस वाले पार्ट को हम जरा कवर कर लेते हैं, ये क्या चीज़, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसमें जो चीज़ें बहुत सिंपल है वो तो बेटा मैं कवर नहीं करवा रहा, जैसे बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है ना थोड़ी आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन वगैरह मैं कवर चीज़ें करवा देता हूँ, ताकि आपने टास्क खुद देखनी, टास्क पढ़नी बेटा खुद है। उसमें जो कुछ पार्ट हो रहे हैं ना, जो डिफरेंट आप मुझे लगता है कि आपको मसला हो रहा होगा, वो चीज़ें ठीक है बेटा मैं देख लेता हूँ। लेट्स सपोज ये वाला पार्ट क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ये आइटम, ठीक है। अब आइटम में क्या आ रहा होगा, देखो इसमें इसका देखो इसमें ना कोई बताएगा मुझे इसमें हो क्या रहा है, मतलब इसमें 3 काम एक साथ हो रहे हैं, इसमें 3 काम एक साथ हो रहे हैं। मुझे बता रहे हैं कि इसमें कौन सा काम हो रहा है? इसमें कोई बताएगा मुझे स्टैंड का में 3 काम बेटा हो रहा है। मतलब इस आइटम में किस तरह, अगर मैं लेट सपोज में आता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, मुझे बता दे बेटा इस आइटम का आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, उसी टाइप की होगी और किस फॉर्म में आएगा। मतलब मुझे कोई लिख के बता दे इसके ऊपर चैटिंग के, सर इसका इसका जो आउटपुट आइटम का ना, अगर ये अगर मैं इनपुट देता हूँ उसको, तो ये अब इसका आउटपुट क्या आएगा। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन लेना बड़ी काम की चीज़ है असीम भाई। जी क्या भाई कर रहे ना हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं आप? बच्चों को दिखाओ अभी, ओपन नहीं स्क्रीनशॉट लेके दिखाओ। ये भाई काफी ले रहा था। लिस्ट, ठीक है। बिलाल जावेद ठीक है बेटा कर दिया, ठीक है। वेरी बिलाल ने, और इसके अलावा जरा बताओ फिर बिलाल की, इसके अलावा को बताएगा मुझे। बिलाल ने बोला कि इसके जो एलिमेंट्स स्ट्रिंग फॉर्म में आएंगे, वो बड़ी अच्छी बात बोली बिलाल ने। ये बिलाल चला के देख रहा होगा मेरे ख्याल में कोड है डायरेक्ट। बिलाल बेटा तुमने कोड चला के देखा या डायरेक्ट बताया? वेरी गुड यार, अगर डायरेक्ट बताया तो बेटा वेरी गुड। देखो आइटम ठीक है बेटा, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है इनपुट दिया मैंने, ठीक है एंटर कर दिया। देखो वेरी गुड, ठीक है बेटा। याद रखिएगा कि इनपुट का जो बेटा आउटपुट जो आता है ना स्ट्रिंग फॉर्म में आता है हमेशा, ठीक है। अगर मुझे बेटा इसको इंटीजर करना हो क्या करूंगा बताओ मैं, अगर मुझे इसको अगर इसी को इंटीजर करना है, यहाँ पे कहाँ चेंजिंग होगी बेटा, सिंपल आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना, आप यहाँ पे कर देना इसको, यहाँ पे इंटीजर करते अब देखो इंटीजर बेटा, देखो आउटपुट, अब बात सुनो, इंटीजर कहाँ होगा, इंटीजर इसे हम करेंगे क्योंकि आउटपुट इसमें सेव हो रहा है, ठीक है बेटा। लूप लग रहा है ये, ठीक है। लूप लगने के बाद आउटपुट यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग फॉरवर्ड करना, हमें हम इसी को इंट कर देंगे ना। अगर मैं आके इसको इंटीजर कर दूं, अब दिन क्या होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है एंटर, आ गया इंटीजर। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर यह कि ये जो है ना इंटीजर तो, लेकिन यहाँ पर एक काम और भी हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो मैं इनपुट दूँ ना, मतलब मैं चाह रहा हूँ ये हो, मैं इनपुट दूँ ये, ठीक है ना, और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है बेटा। ये आउटपुट आना चाहिए इसका, कैसा होगा। और चेंजिंग, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनपुट दूँ ये, ठीक है इंटीजर, आउटपुट ये आना चाहिए, लिस्ट आया और ये नहीं आया। इंटीजर x इंटू 2, अरे हाँ वो यार, वो मतलब मैं प्राइवेटली मुझे बाद में नजर आता है, मैं तुमसे पढ़ बच्चे भी हैं दिया फिर माइक बाद पे, में। हाँ। बच्चों ने सुन भी दिया अभी क्या बोला। मैं समझा कि बच्चे ने लिखा हुआ इसी ने, फिर बाद में देखा वो प्राइवेटली का वर्ड लिखा हुआ है। मैं तफरी ले एक बार रहा हो चुका है, मैं था। सर हमबाद ने मुझे कुछ प्राइवेट मैसेज किया था, तो मैं समझा कोई पब्लिक किया है, तो मैंने वो पूरी है ना अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी। बाद में देखा तो प्राइवेट मैसेज था। अरे जूम में उसके फवाइद है। अच्छा भाई ठीक है बेटा, यहाँ पर बिलाल ने भी ठीक है मुझे भेज दिया, और ठीक है सही भेजा है, हसीब भाई ने भेजा मुझे, ठीक है ना। अब ये देखो बेटा यहाँ पर मामला ना ये हो रहा है, अगर मैं कर दूं अब क्या होगा, बल्कि इसको मैं अलग करूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ भी रहे वो चीज़ भी रहे।
ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ के, ठीक है, यहाँ के पावर 2। देखो बेटा यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि देखो यहाँ पर ये भी कर सकते हो, देखो बेटा आपका हर जो है ना आउटपुट इसमें सेव हो रहा है वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका आउटपुट, ठीक है, वेरिएबल बेटा होगा, तो ये यहाँ से इनपुट निकल के आता है, ठीक है बेटा। और सारी इनपुट निकलने के बाद बेटा यहाँ से हो रहा होता है, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। आप इसको कुछ भी मैनिपुलेट कर लो, आप इसमें स्क्वायर लगा दो, इसके अंदर आप, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, फंक्शन लगा दो। यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन भी होता है, ठीक है, वो उसकी बात भी हम आगे कर लेंगे अगर इंशाल्लाह, हालांकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन हम बता देंगे क्या होता है। तो ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ना आपने किस तरीके से इसको यहाँ पर देखा, ये इसने क्या किया, इसकी जो इनपुट बेटा दिया ना आपने इसको, अपने 1 2 3, इसने क्या किया, इसको इसकी स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। और जो है ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है आप लोगों को बेटा, ये लिस्ट कम्प्रीहेंशन? और बच्चों बताएं जरा मुझे, बिलाल के अलावा और कोई है? आयशा बेटा क्लियर है आपको ये मामला? क्या कैलाश, ये तुम लोगों की मैंने आवाज़ भी नहीं सुनी, मतलब मैं ऐसा टीचर हूँ लिटरली, वो कहता है ना कि गूंगा बहरा मतलब मुझे स्टूडेंट की आवाज़ रोक कर नहीं पता कौन सी आवाज़ किसकी कैसी है। कभी कभी मुझे बड़ा फील होता है ऐसी कि जिनको पढ़ा रहे कम से कम उनकी आवाज़ तो सुने। कभी इंशाल्लाह उनसे बातें करेंगे जरा माइक पे बुला के। बात भी करेंगे। वो देख मजे की बात ये होगी कि कहीं मिलेंगे भी ना, एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। वो चीज़ शायद भी है नहीं। स्टूडेंट पहचान ले, ये ना हम तो लोग भी बिलाल के पहचान पीछे लें। को हुमा बैठी हो कैलाश के पीछे सबा बैठी हो, ये ना मतलब आई होप कि ये जो है वही हो। चलो स्टूडेंट तो शायद जानते होंगे पहले मॉड्यूल से ना, एक दूसरे को जानते होंगे। हम लोग ये तो असल में नहीं, बिल्कुल एक पहले लिटरली लोग। देखो एक क्लास का इंटरेक्टिव जो मतलब जाहिर सी बात है, मैं खैर कोई उसमें वो एक्सक्यूज तो पेश नहीं कर रहा, लेकिन क्लास के अंदर एक खड़े होके और मतलब एक इम्पैक्ट जो लाइव होता है ना, इंटरेक्शन जो होता है वो अलग होता है। जूम के ऊपर जो है ना मतलब एक थोड़ा 50% बंदे को जो है ना एनर्जी का मामला हो जाता है। जैसे बात अपने रूम में बैठा हुआ, बेडरूम में बैठा बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल वो एक रूम वाली कोई फीलिंग अलग आ रही इन्वायरमेंट नहीं होती है, होता एक। हाँ। और सामने बेड रखा हुआ है वहाँ देख के नींद अलग आ रही होती है, मतलब एक, हाँ, अब इन्वायरमेंट जो होता है ना कि यार अब हम क्लास के अंदर बैठे हैं तो उसी की एनर्जी एक आती है, तो वो जो है ना बड़ी लैकनेस हमारी रही। हालांकि हम चाहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ ना हो, लेकिन वो चीज़ तो फैक्टर तो रहेगा। और ठीक है, मसले भी ठीक है, जाहिर सी बात इंटरनेट के मसले मेरे भी हो जाते हैं और बच्चों हाँ के मसले भी होते इंटरनेट का हैं। बड़ा बहुत, हाँ हाँ तो बहुत ये ज्यादा। बस मेरा कल बदकिस्मती रही इंटरनेट बंद हमारी, था। हमने बैच ये जब से लिया तब से ही अभी इसको ये मसला था। खुशकिस्मती कह लें हमारी, जो भी कह लें हम लोग। हाँ बेटा ये कैलाश बेटा, ये आई एग्री, ये मसले तो होंगे, लेकिन आप लोग माशाल्लाह आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप लोग भी कुछ, आपको लर्निंग का भी कुछ है शौक, जब भी आप लोग माशाल्लाह आ रहे हो, वरना तो अक्सर लोग बोले यार कौन क्लासेस ऑनलाइन ले यार। मेरे बेटा ठीक है, तो ये चीज़ बेटा क्लियर है आपको? ये आयशा वगैरह से पूछा था मैंने। ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ो। क्लास क्लियर है बेटा? ये जो ये कंप्रीहेंशन का मामला, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, यहाँ पर कोई सी खास चीज़ नहीं है जो हम देखें। अच्छा यहाँ पर ठीक है, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये मल्टी डायमेंशन एरर बनाता है, जो कि नमपाई वगैरह में तो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। अच्छा यहाँ पर जाहिर सी बात पूरा बेटा आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ये चीज़ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बेटा यहाँ पर देखो डबल ये मल्टीपल टिक लिस्ट बन रही है, मतलब टू टू डायमेंशन लिस्ट बन रही है, ठीक है ना। किस तरह बन रही है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस वाले पार्ट को ठीक लूँ, ठीक है, और यहाँ के कॉल रेंज कर दूँ 3, इसकी रेंज कर दूँ 3। देखो ये बेटा क्या है, देखो यहाँ पर पहली बात तो देखो यहाँ पर ये देखो लिस्ट के अंदर ना ये एक हमारी ये वैसे ही कंप्रीहेंशन लिस्ट की, ठीक है ना। अच्छा लिस्ट कंप्रीहेंशन, ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ना लिस्ट के अंदर ठीक लिस्ट बन रही है, और ये पॉसिबल है, आपको पता होगा बेटा, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना कोई ना गुनाह है ना गुनाह है, इम्पॉसिबल भी है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, बन सकती है। देखो बन गई, ठीक है, लिस्ट, ये लिस्ट का आउटपुट लिस्ट आया। अगर आपने इस लिस्ट के अंदर बेटा आपने इस एलिमेंट में आना, तो आप ये कर सकते हो भाई कि इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट नंबर ये वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। सही है, इसका मतलब बेटा क्या, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कहलाती है। ये सिंपल बेटा क्या है, लिस्ट विद इन लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट आ रही है। अब लिस्ट का 3 एलिमेंट है बेटा, अगर आप इसकी लेंथ निकालेंगे ना, इसकी लेंथ कितनी आएगी, हमेशा 3 आएगी, क्योंकि इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है इसके, हालांकि वो लिस्ट वो भी लिस्ट है, ठीक है ना बेटा।
तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये कि मल्टीपल टिक लिस्ट निकल रही है बेसिकली, ये दो ठीक है, ये लूप विद इन लूप नहीं होता, ये नेस्टेड लूप होता है बेसिकली, वो हो रहा है। या इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसके दो तीन नाम कैसे हो, इसको आप बोलो, इसको मैं कह सकता हूँ लिस्ट विद इन लिस्ट, ठीक है, या इसको मैं कह लूँ नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ठीक है लूप हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर ना एक लिस्ट बन रही है। होता क्या है कि इस वाली ठीक है बेटा, ये लिस्ट होती है ना, इसका ठीक है इनपुट यहाँ जा रहा होता है। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो ठीक है बेटा हमें लिस्ट है, इनर लिस्ट, मतलब 3 बार ये चलेगी उस, मतलब एक बार के लिए हो ये रहा है कि उस एक वैल्यू के लिए। देखो यहाँ पर रेंज 3 का मतलब क्या है, इससे भी अगर अलग कर दूं मैं, इससे भी अलग कर दूं, आपको आइडिया हो जाएगा। रेंज 3 के अंदर बेटा क्या आ रहा होता है, अगर इसको मैं अलग कर दूं, इसके अंदर 3 तक जो है ना वो आएंगी, वैल्यू आएंगी, 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू आएगी। आगे बेटा ठीक है लिस्ट, इसका मतलब बेटा सिंपल क्या है, ये जो है ना ये लूप 3 बार चलेगा, ठीक है ना, ये लूप क्या होगा, 3 बार चलेगा, ठीक है ना बेटा, चलेगा 3 बार। अब क्या होगा, उस एक बार की वैल्यू के लिए ना ये 3 बार चलेगा, ठीक है। ये बेटा इनर लिस्ट है, ठीक है, और ये सॉरी ये आउटर लिस्ट है बेटा, और ये सॉरी ये इनर लिस्ट है, ये आउटर लिस्ट है। इसकी एक वैल्यू के लिए बेटा क्या होगा, 3 बार चलेगा ये, ठीक है ना। और 3 बार ठीक है बेटा चलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दफा ये बढ़ जाएगा ये, फिर इधर आएगा ये, 3 बार चलेगा, 3 बार ये बढ़ जाएगा, फिर दोबारा बेटा, क्योंकि 3 बार चलेगा, उस एक बार के लिए 3 बार ही काम ही करेगा। एक बार इधर आएगा बेटा, तो 3 वैल्यूज ये आ गई, 3 वैल्यूज आ गई। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो अब शायद आपको क्लियर हो जाएगा, इसको अगर मैं करता ना, आपको भी आइडिया जाएगा इनर लिस्ट आउटर लिस्ट में फर्क क्या है। अगर मैं यहाँ पे काम करता, मैं यहाँ पे रेंज कर देता 4, अब क्या होता है देखें अगर आप, अब क्लियर है। देखो यहाँ पे बेटा 3 एलिमेंट आ रहे हैं, देखो ये 3 बार ही चल रहा है, सही है, लेकिन ये 4 बार चल रहा है, ठीक है बेटा। ये असल में आउटर लूप जितने होंगे ना बेटा, उतने ही लिस्ट बनेंगी। आउटर लूप 4 है, 4 बार चलेगा बेटा, तो 4 इटरेशन है, 1 2 3 4, उस हर 4 बार के लिए बेटा ये 3 बार चलेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे काम करता यहाँ पर 2 कर देता, अब क्या होता, अगर मैं लेट सपोज आपसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटा, अगर मैं यहाँ पे काम करूँ कि यहाँ पर इसको 2 कर दूं, अब क्या होता, अब आउटपुट क्या आता, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, यहाँ पे 4 कर दूं, अब बेटा आउटपुट किस फॉर्म में आता है, इस तरह फॉर्म को देख के होता है यहाँ पर आउटपुट किस फॉर्म में आता। चलो आपको इजी कर देता हूँ, चलो बल्कि ये दिखाओ तो इसका आउटपुट बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मैं तो नहीं बताऊंगा। अरे सर आप, सर आप क्वेश्चंस बनाने वाले बंदे, सर आप तो क्वेश्चन बताते हैं, आप आंसर नहीं, आप क्वेश्चन बनाते बनाएंगे सर, आप ऑथर हैं। ठीक है, बिलाल ने बोला 0 1 0 1, बेटा 1 कहाँ से आ गया, 1 1 नहीं आएगा, देखो बेटा यहाँ पर असल में वैल्यू जो है ना, यहाँ पर 0 ही, 1 नहीं आएगा, हाँ सॉरी, हाँ 1 नहीं आएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर तो वैल्यू मैंने स्टैटिक कर दी है, इसको अपना ये कर दिए, 0 कर दिए, ठीक है ना। एक और चीज पूछूं आप लोगों से मैं, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, अब क्या आउटपुट आएगा, ये देखो इस वाले का आउटपुट क्या आएगा, जो लास्ट वाला है। इसको चला दूं पहले इसको, चल के इस वाले का आउटपुट क्या आएगा भाई, 0 1 0 1 0 1, अच्छा, और इसके फिलहाल के अलावा कोई है किसी का आउटपुट, ठीक है। देखो वेरी गुड, ठीक है बेटा, हो यहाँ पे क्या है, देखो बिलाल ने क्या सही है, इसको ऑब्जर्व कर लिया। देखो यहाँ पर पहले ना स्टैटिक 0 वैल्यू आ रही थी, मतलब ये से बेटा अट्रैक्शन करेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने ठीक है उसकी वेरिएबल की वैल्यू उठा के रख दी है। अब बेटा क्या होगा, यहाँ पर देखो कॉलम में पहले 0 आएगा, यहाँ 0 भर देगा, अच्छा फिर बेटा कॉलम 1 आएगा तो यहाँ 1 भर देगा, ठीक है। 2 बेटा 2 एक्सक्लूड, 2 मतलब उसका पार्ट नहीं होता ना, 0 1 इसी वैल्यू आएगी। रेंज 2 का मतलब बेटा क्या, 0 1 बस, ठीक है ना। तो बेटा 1 यहाँ शो हो जाएगा, क्लियर है।
तो यहाँ पर इसका वैल्यू ठीक है आ गया। हाँ, उसके अलावा अगर मैं यहाँ दोबारा यहाँ पे जरा उसको पहले की तरह कर दूँ, अगर यहाँ पे रेंज 3 कर दूँ और यहाँ पे रेंज 3 कर दूँ, या बल्कि इसको मैं और इजी करता हूँ आपके लिए, मैं इसको यहाँ पे 1,4 कर देता हूँ और यहाँ पे 1,4 कर देता हूँ। अब आप बल्कि 4 ठीक है, ये 3 ठीक है। अब क्या आउटपुट आएगा देखें। ठीक है बेटा, ये इनपुट आ गया। देखो यहाँ पे मैं रेंज दी 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि मुझे शुरू नंबर शो करना है 1 2 3। ठीक है बेटा, तो 1 से लेकर 4 शो कर दी बेटा, ये मैंने। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने इसको, ठीक है, इसकी इटरेशन क्या नाम है 3 बार चलनी है बेटा, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू काउंट नहीं होगी। हाँ, अगर आपने यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई आप ये भी कर सकते हो। अगर देखो इसमें किस तरह कह सकते हो आप लोग, आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे ये है ना कॉलम, आप कॉलम इंटू रो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे आके इसको भी 1,4 कर दो, तक कुछ बेहतर वैल्यू है। ठीक है बेटा, आप तो ये कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने कहा कि अब देखो मैंने एक, अब यहाँ पे तो हर बार रो की वैल्यू आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो की वैल्यू पहले आ रही है अपना 1 आ रही है। ठीक है बेटा, अब 1 यहाँ मिलेगा, देखो 1 ये मिलेगा ना, पहले ये 1 इंटू 1 करेगा, 1 कर दिया। फिर ये 2 इंटू 1 करेगा, 2 कर दिया। फिर ये 3 इंटू 1 करेगा, 1 कर दिया। ठीक है, अब ये खत्म लूप, अब बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बेटा, रो से यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2 क्या आएगी। ठीक है, यहाँ आएगा। अब ये 2 इंटू 1 करेगा, 2 आ गया। फिर 2 इंटू 2 करेगा, फिर 2 है। ठीक है, इस तरह जो है ना, फिर 2 इंटू 3 करेगा, F6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो है क्या नाम है, क्लियर है ये चीज। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं कॉल रिसीव कर लूँ, 2 मिनट। जी भाई, ठीक है बेटा, क्लियर है ये मामला। ठीक है, ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें मैं आपसे नहीं कह रहा आपको अभी मतलब क्लियर हो रही होंगी। इससे बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, आप लोगों ने, आपने प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, इसको देखो। ठीक है, और ये काफी जगहों पे आपको पाइथन, मैं असल में चाह रहा था कि बिल्कुल बेसिक ना हो, थोड़ी एडवांस चीजें भी हो जाए, ताकि आपको चीजें ना, जब इंशाल्लाह स्क्रिप्टिंग करोगे बेटा, तो आपको स्क्रिप्ट एटलीस्ट, देखो स्क्रिप्ट भले आप खुद ना बनाओ, कुछ आपको चीजें बनना मिल जाती हैं, लेकिन बेटा उसको समझना ना, कोड को करना कोई इतना बड़ा गेम नहीं होता। और इस जमाने में मतलब मुझे प्रोग्रामिंग की फील्ड में कोई 10 साल से ऊपर हो गया। ठीक है ना, मतलब एक जमाने में, आवाज आ रही है मेरी, या मैं मंजन बेच रहा हूँ उतना, आ रही आ रही जी है। आ ठीक रही है, है सर। 10 साल ठीक है बेटा मुझे हो गया। ठीक है ना, अब 10 साल से ऊपर ठीक हो गया मुझे। ठीक है, अब उसमें होता है, जब स्टार्टिंग मैंने की थी ना, तो हमें एक एक कोड खुद करना पड़ता था। और इतने मतलब हम लोग एरेस पॉइंटर की जो है ना, जाके भी काम करते रहे, पॉइंटर्स यूज करना, एरेस बनाना। ठीक है, उसको इतने लंबे लंबे कोड करते रहे। और डेटाबेस में ट्रिगर्स के साथ आपने नाम भी नहीं कभी सुने होंगे, और ट्रिगर्स पे काम ठीक करते थे, वो चीजें करते थे। अब ठीक है, आगे और रियल टाइम डेटाबेस बनाने के लिए अलग हमें सॉकेट इस्तेमाल करने पड़ते थे, प्रोग्रामिंग में करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ, अब इस चीज से ना सब लोग बाहर आ गए। अब कोड सब बने होते हैं, आपको सब चीज होती है, आपने बस कोड को समझना होता है और लगाना होता है बस। समझ लो कि गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, गाड़ी बनी बनी मिल जाती है बेटा आपको, अब कौन सा पार्ट कहाँ लगाना आपने ये करना होता है। ठीक है ना, तो कोड को समझना बेटा आना चाहिए। ठीक है ना, आपसे ये, आप खुद भी अपने आप से उम्मीद नहीं कीजिएगा कि कोड आप नया बना लें, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन बेटा एटलीस्ट जो कोड लिखा हुआ है वो समझने, वो भी बड़ी बात स्टार्टिंग में होती है। ठीक है ना, बाकी इंशाल्लाह जब आप करते जाएंगे तो फिर आप लोग कोड सीख जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर कोड जो आपको मिल जाए बॉयलर प्लेट कोड, उसको समझने में तो बेटा ये भी काफी है आप लोगों के लिए। और यही आज इस जमाने में चलता है। आजकल कोई इतनी ज्यादा कोई मतलब C++ वाली लेवल पे जाना, जावा की लेवल पे जाने का काम नहीं है। आजकल तो बहुत ही पाइथन ने भी कोड को पूरा बदल दिया है। अगर आई डोंट नो कि आप लोग में से कोई इतना पुराना बंदा हो जो प्रोग्रामिंग से वाबस्ता हो, सब छोटे हैं, मैं ख्याल में 80 भी, और ये उस्मान वगैरह भी। उस्मान कब से प्रोग्रामिंग में आप हो? मुझे 4-5 साल हो गए। कितने? 4 से 5 साल हो गए। 4-5 साल, ठीक है। तो 4-5 साल में 10 साल पहले जो है ना बहुत चीज़ें चेंज थी। तो जो है ना मतलब, तो यही चीज़ें ठीक है बेटा हैं जो कि, ठीक है, आपको मैं गाइड करूँगा। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 साल हो गया। आप 80 पर तो छोटे हैं मेरी ना आप, फील्ड ही रिलेटेड कंप्यूटर से है, जी तो सर। मैंने फर्स्ट आप छोटे हैं सेमेस्टर सर। में प्रोग्रामिंग पढ़ ली। जी जी सर। नहीं सर, एज में नहीं सर, वैसे छोटा हूँ, एज में नहीं छोटा। कभी बताएंगे आपको इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग के हमारे कारनामे, हमने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं, वो तो दिखाएंगे आपको। सही।
ठीक है जी। अच्छा ये चीज़ होगी, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई सवाल किसी का नहीं, ठीक है, ये चीज़ ठीक है हमने यहाँ कवर कर ली है। लूप इनटू लूप, ठीक है, ये बेटा आपको आता होगा, ठीक है, डबल लूप लगाना है पता ना, ये चीज़, ये वाला पार्ट नेस्टेड लूप आता है, ये आता है कि लूप के अंदर लूप, ये चीज़ अगर नहीं है बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा ये चीज़। किसी को बेटा अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो मैं ये वाला पार्ट क्लियर कर सकता हूँ, आता है, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नेस्टेड लूप नहीं आता हो तो मुझे बता दे। आयशा, कैलाश, ये बेटा ये वाला पार्ट क्लियर है, डबल लूप कैसे लगा हुआ है, ये लूप के अंदर लूप लगा हुआ है, क्लियर कर दें, ठीक है, वेरी गुड, सही। देखो बेटा सवाल कर लिया करो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है ना। तो ये हम क्लियर कर देते हैं भाई। डबल लूप कैसे लगता है कि लेट सपोज यहाँ के रेंज, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया ना, सिंपल यहाँ पर ये दो लिस्ट लो, लिस्ट वन लो, इसके अंदर वैल्यूज दो 1,2, सॉरी 1,2, ठीक है 3, और एक लिस्ट 2 दो, इसके अंदर वैल्यूज हैं क्या नाम है 2,2,2 बस, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, और जो है इसको क्या नाम है L1 कर दो, इससे L2 कर दो, प्रिंट कर दो इसको। चलो रॉ, इसे रॉ कह लो, ठीक है, रॉ इंटर कॉलम कर दो। देखो बेटा ये क्या हुआ, ठीक है, बल्कि यहाँ पर एक काम करो, सॉरी, देखो बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या हुआ कि ठीक है लूप के अंदर लूप चल रहा है। देखो ये बेसिकली बेटा ये जो होता है ना, ये आउटर लूप कहलाता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड आउटर लूप, ठीक है। अच्छा ये चीज़ है, और ये बेटा कहलाता है हमारे पास क्या, इनर लूप, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। आउटर लूप इनर लूप होता क्या है, देखो आउटर लूप, ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ना L1 का मतलब है यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3। अच्छा जब बेटा ये जब चलेगा, ठीक है, हमारे पास L1 चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर, अच्छा ये बेटा होता है कि हर बार ये रीड करता रहेगा, इसकी वैल्यू रॉ में उठ के आ रही होती है। सो फर्स्ट टाइम उठ के, अब देखो अटेंशन में 1 में क्या होगा, फर्स्ट टाइम बेटा उठ के 1 इसमें आ जाएगा, 1 के यहाँ आ जाएगा रॉ 1 में। क्या तो बात क्लियर है, अभी रॉ 1 में 1 है, ठीक है बेटा। अभी साथ जरा मेरा आप क्या ना, यहाँ फर्स्ट टाइम क्या हुआ बेटा, फर्स्ट अटेंशन के अंदर इस L1 में गया, ठीक है, यहाँ से उठ के रॉ 1 बेटा उठ के ये 1 इधर आ गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर रॉ में 1 है, ठीक है, यहाँ 1 लिख दूँ, 1 निकला होगा बस, यहाँ से 1 भरा है, ठीक है ना। अच्छा अब बेटा क्या होगा, अब देखो उस L1 की एक वैल्यू के लिए, मतलब इसके लिए ना, ये लूप चलेगा 3 बार। क्यों, क्योंकि L2 में 2, ठीक है, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। होगा बेटा क्या, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब फॉर लूप ठीक रुका हुआ है, अब जब तक ये पूरा नहीं होगा ना बेटा, ये आगे दोबारा ऊपर नहीं आएगा। अब होगा क्या, ये अंदर आ जाएगा, अभी रॉ में 1 में 1 है, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अच्छा कॉलम 2 में आएगा, पहले यहाँ पे 2 में, यहाँ पे 3 वैल्यूज आ रही है, तो फर्स्ट टाइम बेटा 2 है, तो क्या होगा बेटा, रॉ में 1 था, 1 to 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये इधर ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकले, जब तक ये वाला लूप पूरा नहीं होगा बेटा, ये लूप ऊपर नहीं आएगा। इसे करने का होता है लूप, ठीक है बेटा, इनर लूप को आउटर लूप की हर वैल्यू के लिए चलना पड़ता है, कंप्लीट चलना पड़ता है। जब तक कंप्लीट बेटा ये नहीं होगा, इसकी सेकंड वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर याद रहे बेटा, रॉ 1 में 1 ही है, ठीक है ना। अच्छा ये पहले इसमें 2 हुआ तो 2 into 2, अच्छा यहाँ पे 3 वैल्यूज 2 है, एक काम करो, यहाँ पर जो है ना इसकी वैल्यू चेंज कर दो, यहाँ पे इसको 2 कर दो, यहाँ पे कर दो 4 कर दो, यहाँ पे कर दो 5, बल्कि यहाँ पर इसको कर दो 4 5 और 6, ताकि थोड़ा डिफरेंट नजर आए, ठीक है, सही है। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर जो है ना रॉ 1 की, ठीक 1 है बेटा, 1 मिला हुआ इसको, अब कॉलम 1 के लिए जो है ना 3 बार चलेगा, ठीक है, ये इस पहले चलेगा 4 के लिए। अब बेटा जब 4 पे आएगा, यहाँ 1 या 1 है, ठीक है बेटा, यहाँ 4 into 1 4, ठीक है। अच्छा अब यही रहेगा ये दोबारा। अब बेटा यहाँ पे कॉलम 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5, रॉ में 1 ही है, 5 into 1 5, देन 6 into 1 6, ठीक है बेटा। उसके बाद लूप खत्म बेटा, अब ये यहाँ आ जाएगा, ये लाइन प्रिंट कर देगा, अब दोबारा कहाँ आएगा, अब इस पे कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ से खत्म हो गया बेटा, कंट्रोल दोबारा यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब बेटा पहले वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, अब 2 हो जाएगी इसके अंदर। अब ये इस आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए बेटा ये लूप चलेगा 3 बार, क्योंकि 3 वैल्यूज ठीक है L2 में आ रही है, ठीक है बेटा। अब यहाँ जरा देख लो बेटा, यहाँ पर अब रॉ में 2 है, तो यहाँ पे पहले कॉलम 1 4 2 8, देन 5 2 10 6 2 12,
क्लियर है बेटा पार्ट ये? बस सिंपल लफ्जों में ये कि आउटर लूप की वैल्यू के लिए इनर लूप बेटा कंप्लीट चलेगा। जब तक ये कंप्लीट चलेगा नहीं बेटा उसका कंट्रोल ऊपर आएगा नहीं। ठीक है ना? भले आप यहाँ पे 3 लूप लगा दो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? तो ये चीज यहाँ पर बता दी मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ अब ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या मामला था बेटा? यहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, इसकी लिस्ट कंप्रीहेंशन की बात कर चुके हैं, सॉर्टिंग वॉटिंग बेटा आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर कोई खास चीज़ नहीं है जो बतानी हो, ठीक है ना? ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमने तो 8 से बात कर चुके हैं इसकी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, मैं देख लूँ ज़रा इसके अंदर कोई सी चीज़ मुझे बताने वाली हो यहाँ पर। हाँ, एक चीज है कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हम देख। अच्छा, इसके अंदर बेटा वाइल लूप का मतलब क्या है कि जब तक ये इसको ठीक है बेटा आप लोग चलता ही रहेगा लूप ये। अब है क्या चीज देखते हैं इसको जरा। बिलाल भाई ने मुझे प्राइवेटली कुछ भेजा है, सबनेट भेजा है। देखो बेटा बेटा ये चीज देख लूँ बेटा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये लूप जो है ना, ये इसका मतलब है ये लूप अनलिमिटेड लूप चल रहा है। ठीक है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये क्या नाम है जो है, इसका मतलब है जब तक ये लूप ब्रेक नहीं होगा जब तक इसको ब्रेक हम करेंगे नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर वाइल ट्रू का मतलब है इसकी बॉडी में ब्रेक होना चाहिए लाजमी, क्योंकि बेटा ये लूप कभी ठीक है फॉल्स होगा ही नहीं बेटा जब तक इसको खुद आप ब्रेक नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा बेटा क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है ना एस का मतलब इनपुट। देखो यहाँ पर इफ एस की मीनिंग क्या होती है, ये देखो यहाँ पर ये चीज क्या है इफ एस। देखो समझो जरा, यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पे लिखो नेम और लिखो इफ नेम प्रिंट। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। देखो बेटा यहाँ पर इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। नेम के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, नन लिखा हुआ है। नन का मतलब नेम में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे इसने इसको प्रिंट नहीं किया। ठीक है, फॉल्स है ये। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, नेम में जो है ना यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, ठीक है, एम्प्टी वैल्यूज। ठीक है बेटा, इसको चलाया मैंने। अच्छा देखो, एम्प्टी वैल्यूज के लिए बेटा क्या वो नेम ने इसको जो है ना क्या लिया अपने आपको, ठीक फॉल्स लिया है। मतलब नन के लिए भी ठीक है नेम बेटा फॉल्स कहलाता है, और ये एम्प्टी वैल्यू अगर ये लिखता हूँ यहाँ पर नेम। अब देखो प्रिंट कर दिया इसने, इससे क्या साबित हुआ? साबित बेटा ये हुआ कि जरूरी है यहाँ पर ट्रू फॉल्स ही हो। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग का मतलब बेटा ट्रू फॉल्स नहीं है, स्ट्रिंग का मतलब वैल्यू होती है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, यहाँ पर नेम जो है ना अगर कोई वैल्यू होगी तो ट्रू कहलाएगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो बेटा फॉल्स कहलाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ, अगर बेटा इनपुट के अंदर आप कुछ देंगे ना तो ये चल जाएगा, अगर बेटा आप कुछ इनपुट में नहीं देंगे ना तो ब्रेक कर देगा उसको। सही है ना? एल्स, अगर एस का मतलब है कुछ इनपुट मिल रहा है तो ये ट्रू बेटा चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अगर बेटा जहां आप खाली इनपुट देंगे बेटा, एम्प्टी इनपुट देंगे, ब्रेक कर देगा। सॉरी, क्लियर है? चला के देख लो, आप चलाया इसको बेटा। यहाँ पर जो है ना मैंने खाली यहाँ पे इनपुट कुछ भी दिया, ठीक है मैंने, वो देखो बेटा आपसे इनपुट मांगता रहेगा जब तक उसको खाली इनपुट नहीं देगा बेटा ये, क्योंकि अपेंड करे आ रहा है ना वो लिस्ट के अंदर। देख लो, क्योंकि इसको बेटा ये चल रहा है, एस पाई नहीं रहा। हाँ, अब मैं क्या करूँ, खाली इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ क्या ना मैंने एंटर कर दिया मैंने खाली। अब बेटा क्या हुआ, इसने रोक दिया इनपुट, बस जो लिस्ट मौजूद है वो दिखा दिया, और बेटा उसके बाद उसने क्या किया, उसको आगे इनपुट मांगी आपसे, इसने ब्रेक कर दिया प्रोग्राम को। समझ गए? ये चीज क्लियर हो गई बेटा आप लोगों को कि किस तरीके से बेटा यहाँ पर इसका मतलब। देखो यहाँ पर एक और चीज देख लो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ एम्प्टी, ठीक है, ओ प्रिंट हेलो, ठीक है, ये प्रिंट नहीं करेगा, करेगा प्रिंट नहीं करेगा, ये ठीक, ये प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक है ना, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इफ नन, ये प्रिंट नहीं कर, ये प्रिंट भी नहीं करेगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ इफ ए, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब है ये। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ 5, क्या प्रिंट करेगा ये? प्रिंट कर देगा। ठीक है बेटा, अगर मैं लिखता हूँ इफ 1, ये प्रिंट भी कर देगा। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ इफ 0, क्या प्रिंट करेगा? चेक करें, नहीं कर रहा। जरा ये चीज देखिएगा, इसने इसने समझा 0 का मतलब फॉल्स है। ठीक है बेटा, ये कुछ ये ठीक है लॉजिक्स इफ के अंदर इतना लोग गौर नहीं करते, लेकिन ये बड़े इफ के बेटा फिनोमेना से हैं। देखो यहाँ पर इफ का मतलब बेटा एम्प्टी वैल्यूज को ये हमेशा फॉल्स मानेगा। ठीक है ना? अच्छा, नन को फॉल्स मानेगा, और बेटा हमेशा 0 को फॉल्स मानेगा ये। बाकी ट्रू फॉल्स तो है, वो तो है मतलब उसमें तो चलो यहाँ तो कहानी खत्म हो गई ना। अगर ट्रू करे तो बेटा ये ट्रू ही मानेगा, ठीक है इसको, चलो वो तो हमें पता ही है। फॉल्स का मतलब ठीक फॉल्स माने, उसके अलावा बेटा कुछ ऑप्शन और भी है इसके। ठीक है ना, तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, आपको ये ठीक है इस्तेमाल हो रहा होगा काफी जगह पे। ठीक है ना, फॉल्स का मतलब ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, फॉल्स भी प्रिंट नहीं करेगा, ये चीज प्रिंट नहीं करेगा, फॉल्स 0 प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, ये भी फॉल्स मानेगा इसको, एम्प्टी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, और नन प्रिंट नहीं करेगा।
मतलब इफ के लिए अब अगर समराइज कर दूं बेटा, इफ के लिए फेलियर क्या क्या चीज है, ये मतलब अगर फेल देखो ना बेटा, ये फेल है, जीरो का मतलब बेटा फॉल्स है, और नन का मतलब फॉल्स है, और फॉल्स का मतलब फॉल्स तो है ही। ठीक है बेटा, तो ये चीज देख लीजिए बेटा, ये काफी कोड में हुआ हुआ है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा जहां जहां ऐसा आ रहा है, तो बेटा उसको जरा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ और नहीं, बस ये चीज थी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, हाँ ये प्रोग्राम थोड़ा दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज, ये प्रोग्राम कर क्या था जरा देखो, ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है भाई कि राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट सीक्वेंस ऑफ। अच्छा देखो, हो सकता है बेटा हम लोग आज की क्लास के अंदर जो है ना, 1 घंटा बाकी है, अब सारे ठीक है क्वेश्चन कवर शायद ना कर पाए, ठीक है, लेकिन यही चीज सारी आगे संभाल होनी है। मतलब यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे तक ठीक है बेटा कंप्लीट हो रहे हैं। तो मतलब अगर मैं आगे तक ना भी जा पाऊँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ठीक छोड़ दें, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, हमें इन्फॉर्म कर दिया सर, ये चीज़ आपने शायद कवर करना ठीक है भूल गए। जहाँ तक मेरा ख्याल है सब चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, सही चीज़ें सारी बेटा ठीक है मैंने जो है ना कवर कर दी हैं। कुछ को ठीक है बेटा आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, कुछ आपके भी बेटा खाते में आया ना चीज़ें, ठीक है, जो मुझसे और मैं करवा रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ आपने भी देखनी है। अच्छा यहाँ पर बेटा क्या है कि एक प्रोग्राम ठीक है ये बोल रहा है कि एक प्रोग्राम इनपुट दो जो कि सीक्वेंस ऑफ वाइट स्पेसेस सेपरेटेड वर्ड्स, मतलब एक ठीक है बेटा, इसका मतलब है वाइट स्पेस का मतलब स्पेस होता है। भाई बात पहले भी कर चुका था प्रोग्रामिंग के अंदर बेटा, वाइट स्पेस की मीनिंग क्या होती है, स्पेस। बस थोड़ा टेक्निकल वर्ड है कि अगर हम लिखते हैं कि जाहिर सी बात स्पेस बेटा वाइट ही तो ब्लैक होता नहीं है ना, तो उसका मतलब है वाइट स्पेस। ठीक है ना, इसका मतलब सिंपल बेटा क्या है, स्पेस। ठीक है ना, तो हाँ अगर किसी के पास डार्क मोड चल रहा है तो उसका वो कह सकते हैं ब्लैक स्पेस चल रहा है, लेकिन बेटा स्पेस वाइट ही होता है। ठीक है, तो वाइट स्पेस की मीनिंग क्या होती है, तो ये बेटा ये स्पेस होता है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई अगर किसी एक इसको ठीक है बेटा यहाँ पर जो है ना इसको ये इनपुट मिल जाए, उसमें से डुप्लीकेट निकाल दे वर्ड्स को। जब यहाँ पे बेटा ऐसे इनपुट मिला हेलो वर्ल्ड ठीक है फला फला, इसमें से डुप्लीकेट वर्ड निकाल दिए। काम से चला के देखते हैं, चला के देखते हैं यहाँ पर अगर ठीक है इसका इनपुट देना, हम कुछ डुप्लीकेट करते हैं कि दिस इज दिस 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 इज ठीक है समथिंग नॉट स्पेशल। ठीक है, देखो बेटा इसका इनपुट मैंने दिया यहाँ पर, ठीक है 3 रिपीट किया, इसने सिर्फ एक ही रखा, बाकी 2 निकाल दिए है। ठीक है, और यहाँ पे नॉट कर ठीक है बेटा दोनों डुप्लीकेट निकाल दिए, सिर्फ एक रख रहा है। ठीक है ना, अच्छा इसके अंदर इसकी सॉर्टिंग भी कर रहा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज इसको ये मत देखना इंग्लिश का गलत कर दिया, ठीक है बेटा सॉर्टिंग भी कर रहा है, शॉर्ट कट यहाँ पे सवाल हुआ है। अब सवाल ये कि इसने किया कैसे ये, यहाँ पे बेटा एक जो समझानी चीज है बेटा वहाँ पर सेट का वर्ड है। ठीक है, सेट बेटा मैं बताता आप लोगों को, सेट ये बल्कि हमने पढ़ाया भी था मेरे ख्याल में, है ना, सेट पढ़ा था हम लोगों ने बेटा। सेट का मतलब क्या बेटा, सेट जो डुप्लीकेट वैल्यू से निकाल देता है, खुद ब खुद निकाल देता है। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको इनपुट दूंगा ना सेट को इस तरीके से सी, ठीक है बेटा यहाँ पे देखना सी को ये खुद ब खुद ठीक है रिमूव कर देगा, ये डुप्लीकेट को निकाल देता है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये सेट बोलता है मुझे अब ऐसा एक वो दो लिस्ट दो, सॉरी। ठीक है बेटा, तो सेट जो है ना क्या करता है, ये जो है ना सेट यहाँ से डुप्लीकेट खुद निकाल देगा, डुप्लीकेट काउंट नहीं करता। सेट के बहुत समान है, सेट को मैं तो बहुत यूज करता हूँ अपने ठीक है प्रोग्राम के अंदर, पाइथन वेब स्क्रैपिंग जो करता है ना उसको सेट का तो बड़ा ही काम ठीक करना पड़ता है। डुप्लीकेट ठीक है डिव्स आ रहे होते हैं, डुप्लीकेट क्या नाम है ठीक है जो उनको एचटीएमएल का पता है बेटा, ठीक है, तो जो क्या नाम है ये, सॉरी तुबा क्या बोल रही है बेटा, मेरा एयरफोन। वो कोड शेयर करने का अच्छा वो कह रही है प्राइवेट, आज के वो। हाँ वो बेटा मैं कोड से शेयर कर दूंगा सारा, वो डिपॉजिट में डाल दूंगा, कोई इशू हम्म, नहीं। ठीक है कोड शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, तो ये सेट ठीक है बेटा क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पर जो है क्या नाम है ये डुप्लीकेट ठीक है निकाला, तो इसी तरीके से बेटा वर्ड्स को डुप्लीकेट ठीक है यहाँ से निकल चुके होंगे, इस तरीके से निकले होंगे, उससे डुप्लीकेट निकाले, उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया, देन सॉर्ट कर दिया। ठीक है, और ज्वाइन कर दिया विद स्पेसेस। ठीक है, तो बेटा ये पूरा पार्ट समझना ठीक है आपका काम है, अभी सब चीज़ हम कर चुके हैं। किस तरीके से इसकी नेस्टिंग हो रही है बेटा, पहले सेट से डुप्लीकेट वर्ड निकल गए, वो लिस्ट में बेटा कन्वर्ट, लिस्ट से सॉर्टिंग हुई, सॉर्टिंग के बाद बेटा क्या हुआ, उसके अंदर से जो लिस्ट बनने के बाद बेटा सॉर्टिंग हुई ना, उसने क्या किया स्पेस के थ्रू उसको ज्वाइन भी कर दिया। देखो ना यहाँ पर जो वर्ड्स मैंने बेटा उनको क्या कर दिया, ज्वाइन भी कर दिया। ठीक है ना, और यहाँ पर लिस्ट कंप्रीहेंशन बेटा हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर कोई इतनी ठीक है समझने की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा ये थोड़ा मजे की चीज है, इसको जरा किसी ने किया क्वेश्चन नंबर 11, किसी ने देखा यहाँ तक पहुंचे आप लोग? यार एक बच्चे का मैसेज आया शेख समी का क्लास में कर दें, अब कब का आया है मुझे ये नहीं पता, 8:40 आया हुआ है। हसीब जी सर सभी ने, कोई भी शेख समी आ पेंडिंग गया, हो कोई नहीं।
आ गए थे कल से। ओके ओके ठीक है सही। ठीक है बेटा, ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम इसमें से जो चीज़ दिखाने की है ना, वो चीज़ दिखाने की ये, ठीक है, बाइनरी टू, ठीक है, ये जो कन्वर्ट करा ना बेटा यहाँ पर करेंगे। बेसिकली इसका मतलब क्या है सर समझने लो भाई। ये बोल रहा है कि ये बाइनरी नंबर है ना, आपने ये बोल रहा है कि भाई ये नंबर्स बाइनरी नंबर है, चेक करना है कि कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से डिविजिबल बेटा कौन सा, 10 होता है, 15 होता है, ठीक है, और क्या नाम है 20 होता है, ठीक है बेटा। तो इन नंबर में से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 5 है, उस बेटा करना क्या होगा, पहले हमें इन नंबर को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। उसको करने के बाद इसको हम डिवाइड चेक कर लेंगे भाई इसका परसेंट क्या, मतलब इसका जो मॉडुलस क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब बेटा अच्छा मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, बाकी सब खुद देख लीजिएगा आप लोग बेटा। ये वाला पार्ट क्या दिखता है जरा इसको, कुछ भी नहीं करता भाई। ये जो है ना आपसे बाइनरी नंबर लेगा, ठीक है, आपने यहाँ पर जो है ना 1101 नंबर दिया, और ठीक है इसकी बेटा बेस 2 होती है बाइनरी की बेस, यहाँ पर दिया अपने इनपुट। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको शो नहीं किया, वो चेक कर लेते हैं 13, ठीक है। तो बेटा इसको जरा चेक अगर करना है तो आप यूँ कर सकते हो भाई, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा 8, ठीक है ना, 842। अब ये आपको पता होगा बेटा बाइनरी कन्वर्ट कैसे होती है, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला है क्या नाम है कि आपने बेटा इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जिसकी बेस क्या हो 2 का मतलब बेस 2 होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है हमेशा बेटा, ठीक है। जिनको नंबर सिस्टम पता है तो उनको पता होगा बेस 2 क्या होती है। बस सिंपल बेटा फॉर्मूला इंट लिखो, ठीक है, यहाँ पर बाइनरी नंबर लिखो, ठीक है बेटा, बेस लिख दो 2, तो ये क्या कर देगा उस बाइनरी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अगर 1 1 कर दूंगा क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। और अगर 4 1 कर दूं क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ भाई। अच्छा अगर मैं यहाँ पर, अब क्या होगा, सही है, अगर आपको बेटा पता होगा ये जो हम आईपी एड्रेस पढ़ते आते हैं, ठीक है सर। तो ये चीज़ें सारी, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये पार्ट था वो देख लीजिएगा आप लोग, बाकी तो सब चीज़ें हमने इसमें देखी हुई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो हमें ना पता हो, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अच्छा बेटा लॉजिक समझना, देखो कोड की लॉजिक समझना आपका काम है, ठीक है, कोड को समझना प्रोग्राम बोल क्या रहा है, ठीक है। उसमें मैं सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ शायद हमने कभी कवर करना भूल गया हूँ, ठीक है, या नहीं की हो, ठीक है। लिस्ट कंप्रीहेंशन ठीक बता दी मैंने, ठीक है, काफ़ी चीज़ देखनी बेटा, लेकिन लॉजिक समझना, ठीक है बेटा, आपका काम है, ठीक है, कोड के अंदर, ठीक है, मतलब किस तरीके से ये लॉजिक बनी है इसकी। अच्छा बोल रहा भाई कि नंबर है जो कि, अच्छा भाई ये बोल रहा है कि मुझे 1000 से लेके यहाँ तक की रेंज दो, और सिर्फ वो नंबर बेटा मुझे क्या नाम है प्रिंट करो जो कि जिसकी डिजिट जो है ना इवन है। अब ये बड़ी खास चीज़ है, जिसकी डिजिट इवन है। देखो यहाँ पर जितना आउटपुट आ रहा है ना बेटा, यहाँ पर सारे नंबर इवन होंगे, 2000 देखो 2000, इसमें 2 जितने डिजिट्स हैं, डिजिट का मतलब है इसको 4 डिवाइड कर दो, ये 1 2 3 4 डिजिट है। ये बोला भाई कि उसमें से डिजिट सारे जो है ना बेटा वो सब क्या हो, इवन नंबर हो जाएंगे। जैसे 2, देखो बेटा यहाँ पे इवन नंबर, ठीक है, ये 2 और 2 ये भी इवन नंबर है, 2 और 4 जीरो भी इवन नंबर होता है, 2 0 0 4 4। यहाँ बेटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा चारों में से कि जो इवन नंबर ना हो, 2 6 0 6 सब इवन नंबर है। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पर ये लिखते थे हम लोग कि 2 3 0 5, ठीक है, तो बेटा ये जो है ना, ये इसमें ये इवन है और ये इवन है बेटा, डिजिट ये 3 और 5 इवन नहीं है, ठीक है ना। तो ये ठीक है बेटा, यहाँ पर किया गया है, इसको कुछ भी नहीं किया गया उन लोगों ने, यहाँ पर रेंज दी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है बेटा, चेक किया डिजिट्स, ठीक है बेटा, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद देखो चेक कर रही है। आप ये नहीं कर सकते, लेट्स सपोज मेरे पास अगर यहाँ पर नंबर मौजूद है ना, आप ये नहीं कर सकते थे अगर मैं यहाँ पे होता ए इज इक्वल टू, ठीक है, 1005, ठीक है, ठीक है, और आप यहाँ पे चेक करें आके ए के अंदर 0 पे क्या है, ये आपको एरर दे देगा। क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है इंटीजर सब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई कि इसके अंदर सब्सक्रिप्ट नहीं लगा सकते आप लोग। इससे बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, इसके दो नाम होते हैं, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ठीक है, या इंडेक्स्ड, ठीक है। ये बोला भाई कि ये जो आपका इंटीजर है ना, ये इसको आप इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते आप लोग। हाँ अगर ये क्या होता, ये स्ट्रिंग होता ना बेटा, तो हाँ आप कर सकते थे, अब इसमें 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यूं भी कर सकते हैं भाई, इसके अंदर -1 पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, लास्ट वैल्यू आ जाएगी उसके, ठीक है, सही है। तो बेटा इसको इंडेक्सिंग करने के लिए शुड बी स्ट्रिंग, ठीक है, आप इंटीजर पे नहीं करते। भी यहाँ पे बेटा क्या हुआ, पहले इसको रेंज में नंबर दिया गया बेटा, और उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद भाई चेक कर लिया कभी इसकी हर इंडेक्स कि भाई ये डिवाइड बाय 2 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, अगर है तो भाई उसको एक लिस्ट बना के इसका पेंड कर दिया और ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ये बात क्लियर है बेटा, किस तरीके चेक कर रहा होगा, ठीक है। ओए होए, अभी 1 घंटा बाकी है, 5 मिनट रेस्ट करें क्या, मेरा गला खुश हो गया।
तो पानी नहीं पी के And आता हूँ। अच्छा क्लास भाई आखिर एंड होगी 9:30 पे होगी क्लास, शुरू से 30 होगी तो क्लास 9:30 पे एंड होगी। ठीक है, आज लास्ट क्लास बेटा हमारी पाइथन की है, और उस क्लास के अंदर बेटा आप लोगों ने मुझे स्क्रिप्ट भी शो करनी है जो कि बिलाल ने कर दी है। जब तक आप लोग, मैं ब्रेक लेके चेक करता हूँ स्क्रिप्ट बिलाल की, और जब तक बेटा आप लोग जरा इस प्रोग्राम को देखें, ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 13 बेटा देखें, इसको पढ़े जरा और देखें इसको समझ में आ रहा नहीं है, ये कोई सी चीज़ है जो आपको क्लियर ना हो। यहाँ पे पास का ठीक है नया वर्ड है, ये क्लियर है आप लोगों को? जब तक मैं बिलाल की स्क्रिप्ट चेक करता हूँ। ये फाइल खुल नहीं रही भाई। बिलाल भाई फाइल खुल नहीं रही, दोबारा भेजेंगे मुझे, आप फाइल नहीं खुल रही। अच्छा जी, डाउनलोड कर दी मैंने। अच्छा जी, इंपोर्ट किया सिस, ठीक है। बिलाल बेटा काम कर दी थी, चेक की थी आपने इसको स्क्रिप्ट उस पे सीएमडी के ऊपर, चेक की थी? सही बताना। चेक करके दिखाओ जरा मुझे, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो आपने इसका, मतलब स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, क्या नाम है इसका सर, ये मैं इनपुट दे रहा हूँ उसका आउटपुट देखें सर आगे। अपनी सीएमडी का पे इनपुट दो उसको, पाइथन लिख के स्क्रिप्ट का नाम दो बेटा, उसको दिखाओ मुझे। पाइथन नहीं, कोई भी कर दो उसमें, पाइथन पाइथन लिखो बेटा, सिर्फ देखो ये लिखो ना, मैं वही लिख रहा हूँ आपको, बल्कि लिख रहा हूँ पाइथन, मतलब ये आपने इनपुट ही देना चाहिए, पाइथन लिखो और स्क्रिप्ट नाम क्या है आपका, जैसे कि इसका नाम लेट्स सपोज बिलाल डॉट टी पी वाई है ना, बिलाल डॉट पी वाई लिखी मैंने, डॉट पी वाई, ठीक है। मैंने IP दी 192.168.1.1 टिकट 255 डॉट 255.255.0, ठीक है बेटा, ये इनपुट दूंगा ना, तो आउटपुट के मैं ये लिखूंगा स्क्रिप्ट के बेटा, आउटपुट के अंदर जो है ना मुझे ये आखिर की लाइन नहीं है जो आपने प्रिंट की हुई है वो सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर प्रिंटिंग जो है ना काफी हो रही है, अब मुझे नहीं लगता है कि आउटपुट ठीक आ रहा होगा, क्योंकि प्रिंटिंग बीच में हो रही है काफी जगह, और ये उसके अंदर मेन के अंदर नहीं है, मेन के फंक्शन में नहीं है, तो बेटा मुझे लगता नहीं कि आउटपुट ठीक आ रहा होगा, मुझे आप दिखा दो, क्योंकि ये ना बेटा मेन की बॉडी के अंदर भी नहीं है, और इसके अंदर डिफरेंट प्रिंट्स और भी हो रहे हैं जो कि प्रिंट जो कि बनने चाहिए थे, तो इसका आउटपुट ठीक नहीं आएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, जब तक बेटा बिलाल भेजने बेटा ये चीज़ क्लियर सामने चैप्टर, ये क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है, देखो आप लोग जरा जल्दी बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ना पता हो, तो पानी लेकर आता हूँ।
अच्छा एक काम करता हूँ यार, मैं स्क्रिप्ट वाला काम खुद करवा दूँ लोग हसीब बिलाल, ताकि ये ना अहम चीज़ है जी मैं ना, भी सोच रहा था। क्योंकि बिलाल भी ने मिस्टेक की है। देखो करते हैं इसको, ठीक है बेटा। हम्म, अच्छा जरा इसको क्या नाम है, स्क्रिप्टिंग वाला काम ठीक है खोल के जो है ना इसको करवा देते हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड। एक बार नहीं है क्या नाम है, क्या नाम है हाँ आपका गुरबेज भाई, एक बार जी, रिपीट भी कर देना टास्क का, ताकि ना उनको ये भी हो जाए कि भाई यही टास्क दिया था यही करना था। चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी आ रही है। ये बच्चा बोल रहा है आवाज़ नहीं आ रही शेख, नाइस क्लियर आ रही है। मतलब आ रही है, ठीक है बेटा। अब देखो आप शेख, आपको मसला होगा मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ के मैं स्क्रिप्ट ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ जो है ना मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है अपने पास ये होम पे कहाँ से जाऊँ मैं, फाइल होम पे कैसे आते हैं यहाँ से सिर्फ? इसका होम आपने किस, एक पाइथन ये 3 है ना, इसके पास देखो ऑप्शन 3। यार पर लिंक में जाके ना, सॉरी, नोटबुक लिंक में हाँ जाके हाँ, पाइथन डाल दो, हाँ ये कर, ये निकाल दूँ? NP वाली पाइथन, फाइल। हाँ ये सारा काफी चलेगा। अच्छा अच्छा, सेव कर ठीक दीजिए है उसे। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ के जो है ना मैंने यहाँ फाइल खोल ली, ठीक है। अच्छा सही है, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो है ना अपना, अब मुझे एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले यहाँ के जो है ना एक फाइल बना ली, ठीक है। यहाँ की क्या सही है, यहाँ के जो है ना उसको मैंने, ठीक है। सर बेटा देखना ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि आपने आगे सारे काम इस तरीके से स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग चलेगी बस, ठीक है ना। मैं आया, ठीक है बेटा। सबसे पहले यहाँ के जो है ना मैंने एक फाइल बनाई, इसका नाम दिया मैंने, रिकॉर्ड में खोला मैंने, इसका नाम दिया कि सबनेट, ठीक है, अंडरस्कोर कैलकुलेटर, ठीक है, CLC, ठीक है, सबनेट कैलकुलेटर बना दिया, ठीक है बेटा। मैंने इसको खोल दिया। अच्छा सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो है ना हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी, क्या, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे ये चीज़, ठीक है ना। हमने ये दिया कॉपी कर लिए, दोनों पार्ट कॉपी कर लिए बोल के यहाँ। अच्छा बेटा सबके पास जो है ना ये वाला पार्ट तो हर बंदे ने किया ही नहीं है, ठीक है ना। हमने ये वाला पार्ट किसी ने किया ही नहीं है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा। अच्छा करना क्या है, देखो मुझे ना करना है कि सबसे बेहतर ये होता है कि स्क्रिप्ट बेटा तो यहाँ है ना मेन, इसका ये होता है, ये देखो यहाँ पर लिखा हो मेन बस, ठीक है। और यहाँ जो है ना एक मेन के अंदर जो है ना कुछ फंक्शन बनाओ, कॉल होना चाहिए, ये मतलब डेफिनेशन, ठीक है। और यहाँ लिखो मेन, ठीक है। यहाँ बेटा कोई भी फंक्शन, ठीक है, एनी फंक्शन जिसमें काम हो रहा हो, ठीक है ना। ये इसका बेटा होता है टेम्पलेट होता है कि आपने बेटा बस इसके अंदर से मेन आएगा बस, ठीक है ना। और मेन के अंदर जो आपने बेटा कॉल करना है वो आ जाएगा। अब ये आपने बनाना है फंक्शन यहाँ पर, ठीक, उस सारा कोड इसमें आ जाएगा, सही है। जितना बेटा सारा बेटा कोड बेटा सब इसमें आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो मेरे पास है ना फंक्शन मेरा, असल मेन फंक्शन बेटा मेरा क्या है कि कैलकुलेट, ठीक है। मैं लिख दूंगा इसका नाम कैलकुलेट, ठीक है, सबनेट, ठीक है बेटा। ये मेरा फंक्शन होगा जो कि बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर रिफैक्टरिंग का ऑप्शन होता नहीं होता है, खैर अभी मैं तो नहीं आ रहा। यहाँ तो राइट क्लिक, ठीक है, DEF, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने ये फंक्शन, ठीक है बेटा। और यहाँ के सारी कहानी ठीक है कर दी। अच्छा देखो यहाँ पर जो है ना बेटा, अब यहाँ पर क्या है कि अब मेरे पास ये दो चीजें हैं बेटा, ठीक है, इनपुट जिस पे ठीक है मेरा पूरा कोड काम कर रहा होगा। एक मेरे पास बेटा क्या है, IP एड्रेस है, ठीक है, जो कि मैं दे रहा हूँ बेटा इनपुट था। और एक मेरा है सबनेट मास्क, ठीक है। दो इनपुट ले रहा हूँ बस मैं, मतलब बेटा मेरा कोड जो है ना दो इनपुट ले रहा है मुझसे, एक IP एड्रेस ले रहा है, ठीक है, और एक मास्क ले रहा है, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ और यहाँ आके एक लिख देता हूँ बेटा, यहाँ इसका जो इनपुट है ना, ठीक है, मैं अभी फिलहाल ठीक है लिख रहा हूँ, चेंज भी करूंगा बाद में इसको। एक है बेटा IP एड्रेस, ठीक है, और ठीक है एक है मास्क, ठीक है, सबनेट मास्क, ठीक है। दो इनपुट ठीक है बेटा मैं लिए, और यहाँ का सारा कोड अभी कॉपी कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी ये हालांकि चेंज में करूंगा, ठीक है, फिलहाल बेटा तो टाइमिंग में करना उसको। अब मैं आता हूँ इस पूरे कोड को, ठीक है, चेंज कर दूंगा। यहाँ के बेटा ये मैंने फिलहाल कॉपी किया, ठीक है। तो सारा सारा कोड बेटा कहाँ आएगा मेरे पास, ये सारा कोड मेरा इसके अंदर आ जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। पहले इधर आ गया, ठीक है, वाइल, ठीक है, इसको सिक्वेंसिंग, ठीक है, ठीक है, इनपुट है। तो यहाँ जो इनपुट निकाल के बेटा यहाँ पर जो है ना, अब जहाँ जो IP एड्रेस है मेरा, इनपुट IP एड्रेस उठाना है यहाँ से, ठीक है। और जो है इसको कहाँ का यूज़र है भाई, ये इधर यूज़र है, ठीक है ना, इधर लगा दिया। और ये कहाँ यूज़ हो रहा है बेटा, ये और यहाँ बस इधर ही हो रहा है, इससे दिखाया सही है। समझ गया बेटा, जो इनपुट आएगा मेरा, ठीक है, इस्तेमाल कहाँ हो रहा है बेटा, यहाँ हो रहा है ना, वो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। और इस्तेमाल कहाँ हो रहा है यहाँ पे,
उसके अलावा आईपी एड्रेस ठीक है इस्तेमाल यहाँ पे कहीं और बस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला काम कर दिया मैंने। यहाँ तक मसला कोई नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने कर लिया। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसके अंदर जो ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये रहने दो, सब ये रहने दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो भाई इस वाला ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ प्रिंट हो रही है। हाँ, ये मास रख लो, ये काम की चीज़ है बेटा, ये उसमें काम आएगा। तो ये मास यहाँ पे दो उसको। ठीक है, ये अच्छा बेटा देखो, अब सारा सारा कोड बेटा इस देखो, इसका पार्ट होगा, फंक्शन का पार्ट। अब कोई कोड यहाँ नहीं आएगा, सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा मेन फंक्शन है बेटा, सारे काम इसके अंदर होंगे। ठीक है ना? आप चाहो तो इसमें देखो, इसको भी अलग कर सकते हो कि यार ये जो वैलिड आईपी है नहीं, इसको अलग, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले जरा हम पूरा मेन काम बेटा कर लें, ये सारे काम ठीक बाद में कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जरा मैं आगे ठीक है इसको ठीक है, ये हो गया मास। अब उसके बाद ये वाला पार्ट कॉपी करते हैं। ये पार्ट ये है, चेक करेगा सबनेट एक्चुअल है या नहीं है। इसे कॉपी कर दो। ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा यहाँ पे ये इनपुट ठीक है बेटा, सबनेट मास्क। ठीक है, अब ये इनपुट कहाँ से आ रहा है? ये इनपुट यहाँ से आ रहा है, ये मैंने कॉपी किया। बल्कि काम करो, इसका नाम वही दो ताकि जो कि बाद में ना मसला ना हो। इसका नाम यहाँ पर क्या था? ये था, सॉरी, इनपुट आईपी। यहाँ पे नाम दे दो उसको ये। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम बेटा क्या था इसका, ताकि वो, इसका नाम था इनपुट सबनेट। ठीक है, कॉपी किया। ठीक है जी, ये कर दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इनपुट आईपी दिया तो मैंने यहाँ पर इसको ये कॉपी कर दिया। ठीक है, इनपुट आईपी इनपुट नहीं आ रहा। और इस तरीके बेटा सबनेट मास्क। ठीक है बेटा, ये इनपुट मिलेगा फंक्शन के अंदर इसको। और ये ठीक है इनपुट सबनेट। ठीक है, अब यहाँ बस डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, अब इसकी जरूरत ही नहीं है इस लाइन की, क्योंकि इनपुट मुझे लेना नहीं है। इनपुट बेटा मेरे कहाँ से आएगा? पैरामीटर से आएगा। ठीक है, इनपुट आईपी ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई मसला किसी को बताओ अभी तक इस दो लाइनों इनके अंदर? कोई इशू किसी को भी? बस बेटा फिर मैंने ये वाला पार्ट ठीक है बेटा कॉपी किया मैंने। ठीक है, फिर मैंने ठीक है बेटा ये मास्क क्योंकि मुझे जरूरी है इस कोड के अंदर। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कोड आप लोग ठीक है कुछ ना कुछ हद तक पढ़ चुके हो। ठीक है, इसलिए मैं कुछ चीज़ डिफाइन नहीं कर रहा अभी। ठीक, मुझे ऐसा लगा कि आपने कोड देख लिया बेटा, इसलिए मैं सिर्फ फ्रैगमेंट्स ठीक बेटा कॉपी कर रहा हूँ उसके। ठीक है, कोड की बात ठीक है हम बाद में कभी कर लेंगे, बल्कि वो आपने खुद ही समझना है, इसमें कोई सी चीज़ नहीं है कि आप ना कर सको। मैंने इवन दो इसमें ठीक कमेंट्स भी पास किए हैं ताकि आप पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ आगे, अब जो है ना इसके बाद आने के बाद ठीक है ये वाला पार्ट भी क्लियर है। ठीक है, अब ये सारी चीजें चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए, चेक करने, ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, ये आएगा, ये वाला पार्ट ठीक है आएगा भाई। इसने कॉपी किया आपने। ठीक है, इसको आपने कॉपी करने के बाद आपने इसको ठीक है यहाँ लगा दिया। ठीक, सही है जी। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर आईपी कन्वर्ट भाई ये बनेगा फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर ये आईपी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छा याद है ना बेटा, देखो यहाँ पर फिर बता रहा हूँ बेटा, ये सब इस फंक्शन का पार्ट है। ये तमाम ठीक है बेटा जो मैं करे, ये इसका पार्ट है सब। ठीक है, इस ठीक है बेटा, इसकी जो इंटरनेशन है ना, देखो ये इसी के ठीक सीध में आएंगे। ठीक है बेटा, तो चेक कर लीजिएगा इसके, ये देखो इधर आ गया ना कोड तुम्हारा, इधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, इसका हो गया। उसके बाद क्या है, अब मैंने आके दोबारा कॉपी किया कुछ। ठीक है, ये भी से दिखाने के लिए, ये भी दिखाने के लिए, ये भी दिखाने के लिए प्रिंट। हाँ, ये काम हो रहा है, ऑक्टेट कन्वर्ट कर रहा है बेटा उसको बाइनरी के अंदर। ठीक है ना, ये कॉपी किया मैंने पार्ट, तो ये वाला पार्ट लाके मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, और इसको भाई इसकी जरा चेक करते हैं, इंटरनेशन चेक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है जी, ये कर लिया मैं, सेव भी कर दिया। ठीक है मैंने इसको। उसके बाद कौन सा पार्ट है भाई इसके अंदर, आ जाओ। इसके बाद ये सब दिखाने के लिए भी एक सेकंड, ये किया। ठीक है, आईपी मास्क। ठीक है, ये मास्क कहीं यूज नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं शायद गलती कर गया, मैं यहाँ पर जो है ना इसके इनपुट यूज हो रहे होंगे। ठीक है, और अभी देखो, अभी इनपुट कहाँ, अभी इनपुट आईपी देखो यहाँ कहाँ यूज हो रही है, यहाँ पे कहीं यूज हो रही है इनपुट आईपी। इनपुट आईपी ठीक, बाइनरी। ठीक है, बाइनरी इसको कहाँ से मिल रहा है? इनपुट ऑक्टेट। ये अभी ये चीज़ कहाँ से आ रही है? इनपुट ऑक्टेट आईपी। इनपुट ऑक्टेट आईपी कहाँ से मिल रही है? इसको मैंने उठाई नहीं किया। ये चीज़ कहाँ से मिल रही है इसको? इनपुट ऑक्टेट आईपी, आईपी आईपी ये है, लेकिन और आप हम्म,
सही, हाँ ठीक है, ये आ रही, सही सही, ये आ रही है, इधर आ रही है, यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें था क्या, इसके अंदर देखो ये ठीक है, इसका पार्ट है, चलो चला के देखते हैं, बाद में देखेंगे मसला क्या आएगा, क्योंकि मुझे लगता है वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल है और ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, हम कहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया था, हमने यहाँ तक कॉपी कर लिया, ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ कहाँ, अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, हम ये वाला पार्ट कॉपी कॉपी कर नहीं कर लेंगे। लिया था, सॉरी, नहीं किया, लग रहा था कि कॉपी कर लिया। एक सेकेंड, ऑक्टेट से ये नहीं, सबनेट का है ना, ये सबनेट का है, हाँ नहीं ये कॉपी नहीं किया। किया था, सबनेट का ये कॉपी करना है, यहाँ जो ठीक है भैया, आ जाओ, सबनेट को कॉपी कर दिया, ठीक है जी, ये क्या रहा है, एक से नो वैल्यू फॉर आर्गुमेंट इनपुट आईपी। आगे बढ़ने देखते हैं इसको, ठीक है, ये कर दिया। अच्छा जी, यहाँ आ जाओ, ठीक है, इसको यहाँ से अब ये हमने कॉपी कर दिया, अब ये हमें निकालना है, इसको हमें पैडिंग देनी है, ठीक है, चेक कर लो पैडिंग देके। यहाँ आ जाओ, किधर गया ये वाला पार्ट कॉपी कर लिया, ठीक है जी। पहले कर ले फिर एरर निकालेंगे, ठीक है ना, वो खुद कर लेंगे, फिर ये कर लिया सारे, पहले कॉपी कर लेते हैं, ये चीज़ें कॉपी नहीं, ये कॉपी नहीं करनी, नहीं ये कॉपी करनी है, ये कॉपी करनी है, बीच में से कुछ रहना गया यार, मेरे ख्याल में ये भी रह गया था, ठीक है ना, ये इसके बाद मेक ईच बाइनरी ऑक्टेट, ये रहा, कहाँ गया, हम्म, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, अभी फिर एरर हो रहा है, अजान हो रही है, जाने हो रही है। चलो अजान अजान जब हो तक रही मैं, है। ठीक है माइक बंद करके, ठीक है जो है ना, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, माइक बंद कर रहा हूँ तो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके।